कहा जा रहा है। वही इस पूरे मामले में जो है अभिषेक पल्लव जो कवर्धा के एसपी हैं, उनका कहना है कि उसको पहले से ही उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, उसको मिर्गी के दौरे आते थे। और तो आपको बता दूं कि 15 सितंबर को मामला इतना बढ़ गया कि वहाँ के लोग इतना भड़क गए और उन्होंने उप सरपंच के घर को पूरी आग लगा दी, जिसमें उप सरपंच और उनके घर के जो थे वो भी जल गए किया गया है। मतलब आप कह सकते हैं कि लोग इतना भड़क गए थे उस भाजपा नेता की हत्या से कि उन्होंने पुलिस को भी नहीं देखा, उन्होंने एसपी के ऊपर भी पथराव कर दिया। उस खिलाफ में, गृह मंत्री के खिलाफ में और इस तरह की घटनाओं के घटने के खिलाफ में शनिवार को 31 तारीख को पूरा प्रदेश बंद का ऐलान कांग्रेस पार्टी करेगी। उसके भाई का कहना है कि उसकी उंगलियां टूटी हुई मिली थी, उसके शरीर पे पूरे खून के थक्के जमे हुए थे, काफी चोट के निशान वगैरह थे। उनके परिवार, उनकी माँ का रो के बुरा हाल, उनकी माँ को भी मारा गया। ऐसे शनिवार को कचरू साहू की हत्या होती है। उसे पुलिस प्रशासन अंदर घुसने की कोशिश करी थी जब गांव के अंदर, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज और पथराव किया गया, जिसमें कि कवर्धा के एसपी को भी काफ़ी चोटें आई हैं। कि इसमें मिर्गी जैसी कोई बात है ही नहीं, तो ये पुलिस इस मामले को भी दबाने की कोशिश कर रही है। जो वीडियो में दिखाया जा रहा था, एक महिला के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा था, तो ये तो काफ़ी गलत है। जिस तरह से नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएलसी न्यूज़। और छत्तीसगढ़ के कवर्धा ज़िले में जिस तरह से हालात अभी देखने को मिल रहा है, जो चिंगारी का जो दौर कवर्धा के लोग देख रहे हैं, कवर्धा ने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इस तरह से शांत प्रिय एक छोटा सा टापू के रूप में बसने वाले गांव में इस तरह से हादसा बढ़ जाएगा कि पूरे भारत का एक चर्चित विषय बन जाएगा। हमारे साथ इस वक्त उस सब्जेक्ट में बात करने के लिए हमारे साथ दुर्ग से दीपमाला सिन्हा जी जो पत्रकार है वो हैं, और हम इस कवर्धा के जो हालात चल रहे हैं उस विषय पर हम यहाँ पर बात करने के लिए बैठे हुए हैं। और कवर्धा में जिस तरह की हालात चल रही है और जिस तरह से वीडियो एक लड़की का मारपीट का वायरल हो रहा है, और वहाँ पर पहुँचे पूर्व के जो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम हैं भूपेश बघेल और उनके जो साथी हैं वरिष्ठ कांग्रेसी भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। उन्होंने मीडिया के सामने बहुत सारी ऐसे बातें का पर्दाफाश किए हैं। उसमें कितनी सच्चाई है ये तो अभी पूरे जांच पर चल रही है, लेकिन ये बीते दिनों पर एक घर का जल जाना, वहाँ पर पुलिस के ऊपर पथराव करना, वहाँ पर कुछ लोगों की मौत हो जाना, सीरियलबद्ध तरीके से हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए बात करते हैं कवर्धा के ऊपर, हम सीधा बात होते हैं। दीपमाला जी, कवर्धा, सबसे पहले तो मैं आपके वीएलसी के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी, और आपका भी धन्यवाद कि आपने मुझे इसका मौका दिया बोलने की। जी, आप एक पत्रकार हैं, एक पत्रकार होने के नाते आप जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि कवर्धा में जो हालात इस वक्त देखने को मिल रहा है, जिस तरह से माहौल बन रहा है, वहाँ कई लोगों का तो ये कहना है कि 144 धारा भी लग सकती है या फिर पूरे छत्तीसगढ़ को बंद करने की बात कर रही है कांग्रेस के जो दिग्गज लोग वहाँ पर बैठे हैं। आप कवर्धा में हुए जो कांड है, जो अग्निकांड हुआ, वहाँ पर मौतें हुई है जो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है और इस वक्त पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय बना हुआ है। और मैं तो कहती हूँ छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के, पूरे भारत में ये जो है बातें बहुत शुरू से चल रहा है। आप किस तरह से देखती हैं इस पूरी घटना को? जी देखिए, घटनाएं तो हर शासनकाल में होती है, लेकिन जो अगेंस्ट पार्टी होती है वो इस मुद्दे को कुछ ज़्यादा ही उठाती है। अगर कहा जाए तो भाजपा के, कांग्रेस के शासनकाल में भी जिस तरह से साजा में हुआ था हत्याकांड, उसको भाजपा ने काफ़ी बड़े तरीके से उजागर किया था। इसी तरह अभी ये इस हत्याकांड को कांग्रेस जो है काफ़ी तूल दे रही है। और मेरे ख्याल से जो 27 वर्षीय जो युवक की मौत हुई है, प्रशांत साहू, जिसकी मौत को कहा जा रहा है कि थाने में उसको मारपीट किया गया, कहा जा रहा है, वही इस पूरे मामले में जो है अभिषेक पल्लव जो कवर्धा के एसपी हैं, उनका कहना है कि उसको पहले से ही उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, उसको मिर्गी के दौरे आते थे और कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराबी चल रही थी, तो उसी समय उसको गिरफ्तार करके लाया गया था। मैं बता दूं कि इसमें ना जो ये मामला है, ये पहले एक भाजपा नेता के हत्या से शुरू हुआ है। एक भाजपा नेता के हत्या के बाद
जिसमें वहाँ के उसके बाद वहाँ के लोगों में काफ़ी आक्रोश था कि वहाँ के ही उप सरपंच के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि उनके द्वारा ही ये आपसी रंजिश या राजनीति के तहत ही ये हत्या करवाई गई है। तो आपको बता दूं कि 15 सितंबर को मामला इतना बढ़ गया कि वहाँ के लोग इतना भड़क गए और उन्होंने उप सरपंच के घर को पूरी आग लगा दी, जिसमें उप सरपंच और उनके घर के जो थे वो भी जल गए। उसके बाद मामला यहाँ तक कि उस समय कवर्धा के एसपी भी गए थे मामले को संभालने के लिए, तो आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि उनके ऊपर भी पथराव किया गया है। मतलब आप कह सकते हैं कि लोग इतना भड़क गए थे उस भाजपा नेता की हत्या से कि उन्होंने पुलिस को भी नहीं देखा, उन्होंने एसपी के ऊपर भी पथराव कर दिया। उसके बाद पुलिस के द्वारा 161 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया, जिसमें 60 लोगों की गिरफ्तारी हुई। उन 60 लोगों में प्रशांत साहू जी का भी एक नाम था, तो उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके पूछताछ के लिए ले लिया गया था। अब वहीं उसके परिवार वालों का कहना है कि उसको ज़बरदस्ती मार पीट के खूब ज़्यादा उसको टॉर्चर किया। उसके भाई का कहना है कि उसकी उंगलियां टूटी हुई मिली थी, उसके शरीर पे पूरे खून के थक्के जमे हुए थे, काफी चोट के निशान वगैरह थे। उनके परिवार, उनकी माँ का रो के बुरा हाल, उनकी माँ को भी मारा गया है, ऐसे उनकी माँ का भी कहना है कि उनको भी काफ़ी चोटें आई हैं, उनको भी बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया है। और आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में जब मुख्यमंत्री हमारे विष्णुदेव साय जी को पता चला तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और वहाँ के आईपीएस प्रशिक्षु जो हैं उनको तुरंत सस्पेंड कर दिया। अभी वहाँ पर धरने पर या फिर मीडिया के सामने जो कांग्रेस के दिग्गज लोग वहाँ पर पहुँचे हुए हैं कवर्धा में, और उन लोग जो लगातार जो बातें कर रहे हैं कि इस तरह का जो वहाँ पर घटना हुई है, इस घटना पर जो है वहाँ के जो विजय शर्मा जी है उनको और जो प्रदेश के मुखिया उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, इस तरह की भी बात हो रही है। तो कहाँ तक सहमत हैं आप इस बात से? जी देखिए, हमेशा राजनीति में यही होता है कि कोई भी घटना को विपक्ष ज़्यादा ही तूल देती है और उठाती है। चाहे अगर यही घटना अगर अभी कांग्रेस के शासनकाल में हो रही थी तो भाजपा इसे बहुत बड़ा मुद्दा बना के उठाती। अब यही मुद्दा भाजपा के शासनकाल में हुआ है तो कांग्रेस के कल बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भी गए थे, दीपक बैज जी भी गए थे, साथ ही कांग्रेस के और कई बड़े दिग्गज नेता गए थे। उनका कहना है कि ये पूरी भाजपा के शासनकाल में पुलिस को जो है, पुलिस के ऊपर कंट्रोल नहीं है, पुलिस अपनी मनमानी कर रही है, पुलिस जो मर्जी है चाहे वो कर रही है। ये कहना गलत होगा। पुलिस भी कहीं ना कहीं अपनी लिमिट में रह के कार्रवाई करती है। अब ये जो घटना हुई है इसमें आपको बता दूं कि दीपक बैज के द्वारा कहा गया, पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया है कि डिप्टी सीएम को जल्द से जल्द और गृह मंत्री को जल्द से जल्द इस पूरे मामले में इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके हाथ से शासन प्रशासन निकल गया जी। और वहीं देखा जाए तो एक तरह से कार्रवाई भी किया जा रहा है, लगातार जांच की जा रही है इस पूरे मामले में। तो ये कहीं ना कहीं से राजनीतिक मुद्दा बन गया है, नजर आता है मुझे। अभी अभिषेक पल्लव जो आईपीएस हैं, जो दुर्ग भिलाई में जब थे तो उनके कार्यकाल में पूरे उसके कार्यों का सराहना जो पूरे छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे उनके नाम का चर्चा जो पूरे भारतवर्ष में होने लग गया था। एक ऐसे आईपीएस के ऊपर भी दाग लग रहा है। कई लोगों का तो ये कहना था या मानना था कि अभिषेक पल्लव के सामने जो एक वीडियो वायरल हुआ है जिस लड़की को 2 महिला पुलिसकर्मी मारते हुए देख रहे हैं, डंडे से मारते हुए, उस पर कहना है कि वो जो घटना हुई है मारपीट की, वो अभिषेक पल्लव जो आईपीएस है वहाँ के एसपी सर कवर्धा जिले के, उनके सामने हुआ। क्या आपने वो वायरल वीडियो देखे हैं? जी, वो वायरल वीडियो तो मैंने देखा है, लेकिन मुझे वहाँ पे कहीं पे पुलिस प्रशासन दिखती हुई नज़र नहीं आ रही थी। अगर ऐसा हुआ है तो और पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही है तो ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है। और जैसे कि मैंने आपको कहा, जिस दिन उप सरपंच के घर को लगाया गया, पुलिस प्रशासन को अंदर नहीं घुसने दिया गया। पुलिस प्रशासन अंदर घुसने की कोशिश करी थी जब गांव के अंदर, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज और पथराव किया गया, जिसमें कि कवर्धा के एसपी को भी काफ़ी चोटें आई हैं। और मैं एसपी अभिषेक पल्लव जी की बात करूं तो जिस तरह से वो दुर्ग में रहे और जिस तरह से हम उनका नेचर जानते हैं, वो काफ़ी सख्त तरह से, मेरे को नहीं लगता कि उनकी तरफ से कोई लापरवाही हुई होगी। तो अभी जो आगजनी हुई है, घर को जला दिया गया है, वहाँ पर घर पे बॉडी भी मिली है, तो आगजनी नहीं होता अगर क्या हो जाता? अगर गांव वाले पुलिस प्रशासन अपने गांव वालों अगर अपनी तरह से कार्रवाई ना करके पुलिस प्रशासन की मदद लेते
और अगर उनको शक था कि उप सरपंच का हाथ है भाजपा नेता की हत्या में, तो उनको पुलिस के पास जाना चाहिए था, पुलिस को बताना चाहिए था। क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि पहले से दोनों के बीच में आपसी रंजिश थी, राजनीति को लेकर तकरार था, तो कहीं ना कहीं यहाँ अगर पुलिस प्रशासन के पास जाते, जांच में अगर निकल के आता, तो पुलिस अपने तरह से कार्रवाई कर रही थी। कानून को उनको अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था। एक कांग्रेस के और एक बीजेपी के लोग हैं, तो क्या इसको राजनीति नज़रिया भी देखना चाहिए? देखिए, मेरे को तो ये राजनीति तो ऐसी है कि कहीं किसी का कोई मुद्दा मिले तो विपक्ष उठाता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। राजनीति में तो यही देखा गया है कि एक कहीं से किसी का मुद्दा मिलना चाहिए और फिर इसको उठाया जाता है ताकि जो पार्टी अभी सत्ता में है उसको कहीं ना कहीं से कमज़ोर किया जाए। किसी भी इंसान को रास्ते पर डंडा बरसा देना कहाँ तक सही है? जी नहीं, ये तो पूरी गलत है। और जिस तरह से वीडियो में दिखाया जा रहा था, एक महिला के ऊपर लाठीचार्ज किया जा रहा था, तो ये तो काफ़ी गलत है। जिस तरह से कह रही भाजपा सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री मोदी जी का नारा है, जिसको भाजपा हर जगह लागू कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वहीं एक बेटी के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, तो मेरे ख्याल से तो पूरी तरह से गलत है। इसकी तो ज़रूर जाँच होनी चाहिए। एक महिला है, जब पूर्व सीएम जो बघेल जी के सामने वो बैठ के अपने दर्द को और अपने लगी चोट को वो गुहार लगा रही कि मुझे दवा इंजेक्शन लगा के मेरी जान को बचा लो, इस तरह से गुहार लगा रही है और पूरी मीडिया उसके सामने खड़ी है, तो कह रही है दर्द से, वो बता रही है कि महिलाएं खून की उल्टी कर रही है। तो इतना क्या पीट दिए कि वाकई में कि पीट ऐसा ही मारा गया है कि महिलाएं वहाँ पर खून की उल्टियाँ कर रही हैं। क्या अभिषेक पल्लव इतने निर्दयी हो गए हैं? जिस तरह से बताया जा रहा है, जिस तरह से आईपीएस अभिषेक पल्लव, डॉक्टर अभिषेक पल्लव के ऊपर जो ब्लेम लगता चला जा रहा है, वो वाकई में ये है? देखिए, मेरे को तो इतना बुरी तरह से किसी को प्रताड़ित करना, मेरे को तो नहीं लगता कि इसमें कहीं भी सच्चाई होगी। और जहाँ तक मेरा कहना है कि कुछ लोगों का काम है कि छोटी सी बात को ज़्यादा बड़ा बताना। हो सकता है कि महिलाओं को भी लेके गए होंगे पूछते, जैसे कि मैंने आपको बताया 161 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है और 60 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो उन 60 लोगों में महिलाएं भी थी, तो पुलिस के द्वारा हो सकता है पूछताछ करने के लिए ले गया होगा। क्योंकि आप किसी के घर को आप आग लगा दें और उनके रहते हुए आग लगा दें, कितनी बड़ी बात है। इस तरह की घटना को अंजाम देना, ऐसा लगता है कि जैसे कि हमारे देश में कानून प्रशासन है ही नहीं। तो ये तो बहुत बड़ी घटना हुई है। और इसके लोहारी कवर्धा के लोहारी डीह में जो आगजनी हुई, जो घर को फूंक दिया गया, वहाँ के गांव के लोग जो रहवासी हैं ताला लगा के वहाँ से घर से पलायन कर चुके हैं। वहाँ पर मतलब लगभग घरों पर ताला दिखते नज़र आ रहा है। पूरी मीडिया इस पर कवर करी है, पूरी मीडिया का नज़र उस स्थान पर बना हुआ है। तो क्या ये सनसनी फैला देने की क्या राजनीति, अगर ये राजनीति है तो गंदी राजनीति नहीं लग रही है? जी हाँ, बिल्कुल। मैं कहना चाहूँगी जिस तरह से पिछले साल भी जब भाजपा की शासन नहीं थी, भाजपा विपक्ष में थी और कांग्रेस की शासन थी, और जिस तरह से साजा में हुआ था, ईश्वर साहू जी के पुत्र को जिस तरह से कहा जा रहा है कि एक दूसरे समुदाय द्वारा पीट के मारा गया, उस समय भी आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया गया था। काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ था उस मुद्दे को लेकर। और उसके बाद जो है भाजपा द्वारा उसके पिताजी को साजा से विधायक का टिकट मिला और वो जीत गया और आज साजा के विधायक भी हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत ज़्यादा गंदी राजनीति वाला मुद्दा है कि किसी भी चीज़ को इतना ज़्यादा बढ़ाना कि उसमें पीसते तो आम जनता ही है। जी, जिस तरह से देखेंगे इसमें हमेशा आम जनता के ही नुकसान हो, चाहे वो सामानों के आग लगाना हो, चाहे किसी के घर में आग लगाना हो, किसी हुड़दंगबाजी हो, चाहे मारपीट हो, हमेशा नुकसान जनता का ही होता है। अभी जो आप बता रहे थे साजा से शुरू हुआ, उसके बाद बलौदा बाजार में जो आगजनी हुई, जहाँ पर कलेक्ट्रेट परिसर को ही फूंक दिया गया, आगजनी कर दिए, वहाँ पर जो माहौल बना कितना खतरनाक। छत्तीसगढ़ कभी इस बातों पर चर्चा किया करते थे कि दूसरे राज्य में इस तरह का जो अनहोनी है, जो कभी सुने नहीं है, वो हादसा ऐसा हुआ है। इस तरह से लोग पढ़ते थे, सुनते थे समाचारों के माध्यम से। लेकिन वही शांति के टापू कहने वाला छत्तीसगढ़ आज आमतौर पर आगजनी की तरह जल रहा है। तो क्या ये छत्तीसगढ़ ऐसा ही चलता रहेगा? कभी कवर्धा तो कभी बलौदा बाजार तो कभी साजा, क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में?
जी हाँ, जैसे कि आपने कहा बलौदा बाज़ार की हिंसा भी काफ़ी ज़्यादा रही। जिस तरह से सतनामी समाज के लोगों द्वारा एक पूरे कलेक्ट्रेट को आग लगा देना, जिसमें आप कई लोगों के ऐसे कागजात रहते हैं जो काफ़ी उनके लिए कीमती होते हैं। एसपी कार्यालय को तो पूरी तरह से ही खाक कर दिया गया था, साथ ही साथ वहाँ जितने वाहन खड़े हुए थे सबको आग लगा दिए थे। ये काफ़ी बड़ी घटना थी। मतलब मैं कहना चाहूँगी एक समय था जब हमारे छत्तीसगढ़ को काफ़ी शांति प्रिय और शांत कहा जाता था। सबसे शांत स्थान का नाम और तो छत्तीसगढ़। जी, और यहाँ के लोगों की भी काफ़ी तारीफ होती थी कि यहाँ के लोग काफ़ी शांत और काफ़ी मिलनसार और काफ़ी सीधे सहज होते हैं। इस तरह तो कहते थे छत्तीसगढ़िया जी, जी, सबले बढ़िया। अब इस तरह की घटनाएं से तो ऐसा लग रहा है कि कहीं हमारा छत्तीसगढ़ भी तो बाकी राज्यों जैसा नहीं होने जा रहा है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर की हालत है, आए दिन वहाँ हुड़दंगबाजी, आए दिन आतंकवादी, आए दिन पत्थरबाजी, कहीं हमारा छत्तीसगढ़ भी तो उसी राह पे नहीं चल रहा है। जी, दीपमाला सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जब अपना कीमती समय दिया और वीएलसी न्यूज़ के साथ बात की है। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी।